A very good morning to all of you, dear subscribers, viewers, and learners. This is Dr. RC. Welcome you in RC English classes. Dear students, as we are learning syntax, under this topic, we are learning correct use of article. So dear students, सिंटैक्स टॉपिक के अंतर्गत हम लोग करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल को लर्न कर रहे हैं. सो फार वी हैव लर्नड करेक्ट यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन इन प्रीवियस 2 वीडियो लेक्चर्स. सो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने पिछले 2 वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से करेक्ट यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन को लर्न किया कि ए या एन का प्रयोग कैसे किया जाता है, कब किया जाता है. ओके डियर स्टूडेंट्स, बहुत डिटेल में हम लोगों ने स्टडी किया और ए या एन के यूज़ को जानने का कोशिश किया, लर्न किया कि कैसे, कब, कहाँ पर ए का हमको प्रयोग करना है और कहाँ पर एन का प्रयोग करना है. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो आज हम लोग डेफिनेट आर्टिकल द की तरफ मूव करेंगे. टुडे वी विल लर्न द यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द इन दिस वीडियो लेक्चर 3. सो आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर 3 में डेफिनेट आर्टिकल द के यूज़ के बारे में लर्न करेंगे कि डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग कब किया जाता है, किन से पहले किया जाता है, वे कौन से नाउन हैं जिनसे पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, या कौन से वर्ड हैं जिनके पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो आई हैव रिटन करेक्ट यूज ऑफ द. करेक्ट यूज ऑफ द यानी डेफिनेट आर्टिकल द का करेक्ट यूज कैसे किया जाता है, सही प्रयोग कैसे किया जाता है, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी का अध्ययन करेंगे, इसी को लर्न करेंगे. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो डेफिनेट आर्टिकल द के यूज़ कई अलग अलग वर्ड्स के लिए किया जाता है, अलग अलग सिचुएशंस में किया जाता है. इनके कई रूल्स हैं, उनको हम पॉइंट वाइज लर्न करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे. सो आप लोग अपने नोटबुक में करेक्ट यूज ऑफ द में पॉइंट डाल करके आप लिख सकते हैं. चाहे रोल नंबर 1 डाल लीजिए, इस क्रम में आइए, रोल नंबर 1 2 3 4 5, या ए बी सी डी इस क्रम में आप ऑर्डर बनाइए, या स्टार बनाते हुए इस तरह से आप स्टार बनाते हुए. ओके डियर स्टूडेंट्स, या इस तरह से आप स्टार बनाते हुए जो है रूल्स को, अलग अलग रूल्स को लिखते जाइए. जैसे मैं आपको रूल्स के बारे में बताता चलूँ, आप उसे नोट करते चलें और उसके साथ साथ उसके एग्जाम्पल को भी लिखते चलें, और मैं उसे समझाने की कोशिश करूँगा और समझ करके आप लर्न भी करते चलें. तो मेरे लेक्चर के माध्यम से आप उन न्यू वर्ड्स को भी लर्न करते चलें जिनको आप नहीं जानते हैं कि इनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाना चाहिए. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो सबसे पहले हम लोग नंबर 1 पर आते हैं. रूल नंबर 1 चाहे डालिए, चाहे आप स्टार बनाकर लिखिए, मैंने आपको बताया. तो आप अपनी सुविधा के अनुसार आर्टिकल द के यूज़ में नंबर 1 या स्टार पर आइए और नोट करिए. सबसे पहले आप, पहली परिस्थिति क्या है, कब द का प्रयोग किया जाता है. द का प्रयोग उस समय किया जाता है, सबसे पहला सिचुएशन मैं बता रहा हूँ आपको, जब किसी पर्टिकुलर वस्तु के बारे में या व्यक्ति के बारे में या स्थान के बारे में वक्ता सेंटेंस के माध्यम से बात कर रहा हो, स्पीकर, और उस पर्टिकुलर
व्यक्ति, वस्तु या स्थान जो भी है उसको स्पीकर भी जान रहा हो और जो स्पीकर की बात को सुन रहा है लिसनर वह भी जान रहा हो, यानी दोनों उससे परिचित हों। ऐसी सिचुएशन में उस नाउन से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। फिर से मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। स्पीकर जिस व्यक्ति, वस्तु या स्थान, पर्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में चर्चा कर रहा है सेंटेंस में, उससे वह खुद पहले से परिचित हो और दूसरा व्यक्ति जिससे वो चर्चा कर रहा है, जो उसकी बात को सुन रहा है, वह भी उस स्थान के बारे में जानता हो, तब स्थान, वस्तु या व्यक्ति के बारे में, तब ऐसी सिचुएशन होने पर उस व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आर्टिकल द का जो फर्स्ट यूज है वो आप कब करेंगे, या तो उस व्यक्ति, पर्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु या स्थान का वर्णन वक्ता के द्वारा पहले किया जा चुका हो और दूसरी बार वह उसी व्यक्ति या वस्तु स्थान के बारे में और कुछ बताना चाहता है, तो उसके पहले वो द का प्रयोग करेगा। उसके पहले द का प्रयोग होना चाहिए। और या उस व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में जिसकी स्पीकर चर्चा कर रहा है उससे वह भी परिचित है और साथ ही साथ जिसको वह बता रहा है वह भी परिचित है, नहीं वह भी उसको जानता है, तभी जो है उससे पहले द का प्रयोग किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस सिचुएशन को आप माइंड में रखिए, यह बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना आपके लिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और एकेडमिक एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स में चॉइस में आपको आर्टिकल ए एंड द दिया होता है, या सीधा कहा जाता है फिल द सूटेबल आर्टिकल इन द ब्लैंक्स। तो खाली स्थान पर सूटेबल आर्टिकल को फिल करिए। तो इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। तो जब आप उस पैराग्राफ को या सेंटेंस को जो दिया है उसको आप पढ़ेंगे और पढ़ करके जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पर जो राइटर है, स्पीकर है, जहाँ पर ब्लैंक दिया है, जिस नाउन से पहले ब्लैंक छोड़ा गया है, क्या उस नाउन या उस पर्टिकुलर वस्तु, व्यक्ति की चर्चा पहले भी की जा चुकी है? क्या आपको पढ़ने से ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति के बारे में या वस्तु के बारे में या स्थान के बारे में स्पीकर और लिसनर दोनों जानते हैं, पूर्व परिचित हैं? अगर ऐसा महसूस होता है, ऐसा आपको आभास होता है पढ़ने से, सेंस समझने से, तब आप ऐसे नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। द बुक you want is out of print। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने एग्जाम्पल लिखा है। स्टेटमेंट आप सुन करके अपने नोटबुक में लिखते जाइएगा। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करिए, एग्जाम्पल को लिखिए भी। इस एग्जाम्पल में स्पीकर कह रहा है द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। अब आप इस स्पीकर के स्टेटमेंट की सिचुएशन को समझने की कोशिश करिए कि जो व्यक्ति यह कह रहा है वह एक विक्रेता होगा या कोई पर सेंटेंस से सेंस मिल रहा है। उसके यहाँ जब व्यक्ति गया बुक को मांगने, तो स्पीकर कह रहा है द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट, यानी उस बुक का वो नाम नहीं ले रहा है, उस बुक का नाम नहीं ले रहा है, बुक कॉमन नाउन है,
उसका नाम नहीं ले रहा है। क्यों? क्योंकि उसके बारे में खुद स्पीकर और जो व्यक्ति उसकी बात को सुन रहा है दोनों जानते हैं। इसीलिए यह स्पीकर यहाँ पर बुक से पहले द का प्रयोग करते हुए सेंटेंस को बोल रहा है कि द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। जो किताब तुम चाहते हो वह आउट ऑफ प्रिंट है, उसकी प्रिंटिंग नहीं हुई है, ख़त्म हो चुकी है। तो उस पर्टिकुलर बुक के बारे में, बुक तो बहुत है उसके पास, लेकिन वह पर्टिकुलर बुक जो बायर चाहता है, खरीदने वाला चाहता है, जिसकी वो मांग कर रहा है, उस बुक के बारे में सेलर क्या कह रहा है? यहाँ स्पीकर जो है वो सेलर है, वो कह रहा है कि वह बुक आउट ऑफ प्रिंट है। बुक के नाम नहीं लिया क्योंकि बुक बायर भी जानता है, जिस बुक के बारे में गया है वो दुकान पर परचेज करने, और विक्रेता सेलर वो भी जानता है उस बुक के बारे में जिस बुक को खरीदने वाला उससे चाहता है, उससे खरीदना चाहता है। तो दोनों जानते हैं। इसलिए यहाँ पर अगर सिर्फ ये कहा जाता है बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट, तो वो इनकरेक्ट होगा। बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट इनकरेक्ट होगा। जब तक यहाँ आर्टिकल द नहीं लगेगा, डेफिनेट आर्टिकल, तब तक यह सेंटेंस इनकरेक्ट होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको इनकरेक्ट सेंटेंस देकर के पूछा जा सकता है करेक्ट द सेंटेंस। बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट, ये क्वेश्चन में दिया गया, आपसे कहा गया करेक्ट द सेंटेंस। तो करेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग करना होगा। इस सेंटेंस को पढ़ करके, स्पीकर के स्टेटमेंट को पढ़ करके समझना होगा कि यहाँ स्पीकर उस बुक के बारे में बात कर रहा है जिस बुक के बारे में वो पहले से जानता है, और जिस वो बायर भी जानता है, खरीदने वाला भी जानता है, सुनने वाला भी जानता है, जिस बुक की वो डिमांड कर रहा है, दोनों उस बुक के बारे में जानते हैं। तो जब ये आप समझ पाएंगे तब आपको याद आएगा कि नहीं, यहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग होना चाहिए था और द का प्रयोग नहीं हुआ है, ये गलत है। ओके डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। सो हम और एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल पर आते हैं। आई मेट अ बॉय the boy was blind। सेकंड एग्जाम्पल को देखिए। आई मेट ए बॉय, द बॉय वॉज ब्लाइंड। यहाँ पर दो सेंटेंस हैं। आई मेट ए बॉय फर्स्ट सेंटेंस, द बॉय वॉज ब्लाइंड दूसरा सेंटेंस। स्पीकर आई है, आई बोल रहा है कि मैं एक लड़के से मिला, आई मेट ए बॉय, और दोबारा फिर उसी बॉय के बारे में वो आगे बता रहा है। तो दोबारा जब उस नाउन का प्रयोग किया जा रहा है स्पीकर के द्वारा, सेम नाउन का, तो जब दोबारा प्रयोग कर रहा है वो अपने स्पीच में, सेंटेंस में, तो उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग होना चाहिए। अगर यहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया गया तो वो सेंटेंस आपका इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर ये जो द का प्रयोग हुआ, ये क्यों हुआ? क्योंकि स्पीकर, सेम स्पीकर जिस बॉय के बारे में फर्स्ट सेंटेंस में बात कर रहा है, उसी बॉय के बारे में वो सेकेंड सेंटेंस में बात कर रहा है। तो ऑलरेडी उस बॉय के बारे में बात हो चुकी। जब पहली बार उसके बारे में बात किया तो आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ, आई मेट ए बॉय। फिर जब आगे उसी बॉय के बारे में और कुछ बता रहा है, उसी बॉय का जो है यूज कर रहा है, उसी नाउन का, कॉमन नाउन का, तो आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग उसने किया, स्पीकर ने।
अगर वो नहीं करता है या यहाँ पर नहीं किया गया होता है तो ये सेंटेंस आपका इनकरेक्ट हो गया। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से पैराग्राफ में 3, 4, 5, 6 सेंटेंस का जो आपका पैराग्राफ बनेगा उसमें भी आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में ऑप्शन दिए जा सकते हैं सूटेबल आर्टिकल फिल करने को। तो आपको ध्यान देना होगा, जैसे मान लीजिए यहीं पर ब्लैंक होता, यहाँ पर ये ब्लैंक स्पेस दिया होता और सूटेबल आर्टिकल फिल करने को आपसे कहा जाता, तो आपको सूटेबल आर्टिकल क्या यहाँ फिल करना है। जब आपको ये रूल्स याद है कि जब स्पीकर किसी कॉमन नाउन के बारे में, किसी व्यक्ति या वस्तु स्थान के बारे में एक बार वो सेंटेंस में चर्चा कर चुका है, दोबारा उसी व्यक्ति या वस्तु स्थान का प्रयोग कर रहा है, उसके नाम का प्रयोग कर रहा है, तो उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग होना चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। आई सा अ बिल्डिंग इन लखनऊ। I saw a building. One more example I write. You see, a building in Lucknow अब यहाँ पर मैं फिलिंग द ब्लैंक्स दे रहा हूँ। बिल्डिंग was very beautiful. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो देखिए इस एग्जाम्पल में आई सा अ बिल्डिंग इन लखनऊ। फर्स्ट सेंटेंस कह रहा है मैंने लखनऊ में एक बिल्डिंग देखा। स्पीकर क्या बोला है कि मैंने लखनऊ में एक बिल्डिंग देखा। सेकेंड सेंटेंस में लिखा गया है बिल्डिंग वाज वेरी ब्यूटीफुल, और यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स दिया है, या फिलिंग द ब्लैंक्स ना दिया हो, सीधे लिखा जाए बिल्डिंग वाज वेरी ब्यूटीफुल, करेक्ट द सेंटेंस। तो चाहे फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हो या सीधे लिखा हो आई सा अ बिल्डिंग इन लखनऊ, बिल्डिंग वाज वेरी ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर आपको किस आर्टिकल का यूज करना होगा। देखिए पहली बार पहले सेंटेंस में बिल्डिंग मेंशन हुई है, उसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है, आई सा अ बिल्डिंग इन लखनऊ। दोबारा उसी स्पीकर के द्वारा आगे के सेंटेंस में उसी बिल्डिंग के बारे में चर्चा की जा रही है, या उसी बिल्डिंग का प्रयोग किया जा रहा है, उसी बिल्डिंग के बारे में बताया जा रहा है, तो आपको याद होना चाहिए यहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग होना चाहिए। क्या होगा? द। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आप समझने की कोशिश करिए। मैं अपने वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। आई होप कि आपको समझ में आता भी होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ मेरे वीडियो लेक्चर देखने से ही आपका काम पूरा नहीं हो जाएगा। आप मेरे वीडियो लेक्चर्स को देखिए, मेरे समझाए जैसे मैं समझाता हूँ वैसे आप समझने की कोशिश कीजिए, मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करिए, और साथ साथ एक कोई अच्छी ग्रामर बुक, चाहे वो रेनन मार्टिन हो, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर रिटन बाय रेनन मार्टिन, या एसपी बक्सी हो, या एक्सेलेंट इंग्लिश ग्रामर क्लास 12th स्टैंडर्ड यूपी बोर्ड का हो, तो कोई भी अच्छी ग्रामर बुक हो, उससे आप उस टॉपिक को ज़रूर पढ़ें। मेरे वीडियो लेक्चर्स देखने के बाद उस ग्रामर बुक से उस टॉपिक पर जाइए और उसके एग्जाम्पल्स को स्टडी कीजिए, एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने की कोशिश करिए। तब आपको जो है
परफेक्ट नॉलेज होगा। अदरवाइज़ सिर्फ मेरे वीडियो लेक्चर्स भर से आपको नॉलेज तो होगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से पूरा नहीं बताया जा सकता एग्जाम्पल को। तो आप उन एग्जाम्पल को एक्सरसाइज के द्वारा करके ही अपने आप को परफेक्ट बना सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो ये आपको पहली सिचुएशन बताई गई, आर्टिकल द का प्रयोग कब किया जाता है। रोल नंबर 1 में आपको ये हमने बताया और 2 एग्जाम्पल भी दिया। इस तरह से आप समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल था द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट, मैंने समझाया। सेकेंड एग्जाम्पल भी दिया, आई मेट ए बॉय द बॉय वॉज ब्लाइंड। और थर्ड एग्जाम्पल में मैंने दिया, आई सा अ बिल्डिंग इन लखनऊ द बिल्डिंग वाज वेरी ब्यूटीफुल। आई होप कि आपको ये सिचुएशन समझ में आ गई होगी। आइए हम लोग आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। पॉइंट 2 आप डाल लीजिए, रूल नंबर 2 या पॉइंट 2 या स्टार बना लीजिए, जो भी आप अच्छा लगे आपको नोट्स बनाने में, उसको आप बनाते हुए जो है अपने रूल्स को नोट कीजिए। हम लोग आगे मूव करते हैं रूल 2 पर। रूल फर्स्ट में आपको बताया वो सिचुएशन जहाँ पर आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। रूल सेकंड में देखिए कुछ डिफरेंट सिचुएशंस में आप नोट कर लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ। कुछ फेमस जो है इमारतें हैं, प्रसिद्ध इमारतें, पर्वत श्रेणियाँ हैं, माउंटेन रेंजेस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, द्वीप समूह हैं, आइलैंड्स हैं, नदी हैं, नदियाँ हैं, फेमस नदियाँ, वर्ल्ड फेमस नदियाँ, नहर है, सागर, महासागर, रेगिस्तान, खाड़ी, ये सब जो हैं इनके नाम से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, पर्वत श्रेणियों के नाम के पहले, द्वीप समूहों के नाम के पहले, फेमस नदी, प्रसिद्ध नदी के नाम, सभी जो फेमस होंगे नदी के नाम के पहले, तो ये जो हैं, या खाड़ी के नाम के पहले, रेगिस्तान के नाम के पहले, जैसे द नेम ऑफ डेजर्ट, इनसे पहले जो है डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो जब ये आपको मालूम होगा कि हाँ ये खाड़ी का नाम है, बे का नाम है, खाड़ी जिसे बोलते हैं हिंदी में, पर्वत का नाम है, नदी का नाम है, रेगिस्तान का नाम है, तभी आप, जब आपको मालूम होगा तब उसके पहले आप आर्टिकल द का प्रयोग लगा पाएंगे। आप रूल्स जान रहे हैं कि इनके पहले द का प्रयोग किया जाता है डेफिनेट आर्टिकल, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि लिखा हुआ शब्द ये खाड़ी का नाम है, नदी का नाम है, या माउंटेन का नाम है, माउंटेन रेंजेस का नाम है, रेगिस्तान का नाम है, तो आप कैसे उसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। इसलिए मैंने बताया था ना कि जितना आप स्टडी करेंगे, एग्जाम्पल्स को देखेंगे, ये वर्ड्स आपको याद होंगे, उन खाड़ी, द्वीप समूहों, देशों, पर्वतों, नदियों जो फेमस हैं वर्ल्ड में, उनके नाम जब आपको याद होंगे तब आप उनसे पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर पाएंगे। तब आप समझ पाएंगे कि उनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया गया है, इसका मतलब ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। तो एग्जाम्पल है, मैं लिख रहा हूँ, जैसे द हिमालयाज, द हिमालयाज, ये हिमालय हिंदी में आप लोग बोलते हैं, इंग्लिश में हिमालयाज बोला जाता है। हिमालय क्या है? पर्वत श्रेणियों का एक समूह है। एक पर्वत की चोटी नहीं है, बहुत से पर्वत के श्रेणियों का एक समूह है। बहुत छोटे छोटे पर्वतों का समूह का नाम हिमालयाज है।
या हिमालय है और ये फेमस है, तो इससे पहले जहाँ भी हिमालयाज वर्ड यूज हुआ हो उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होना चाहिए। अगर डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया गया है तो वहाँ पर एरर है, वहाँ पर एरर है। उस सेंटेंस में आप करेक्ट करके लिख सकते हैं द का प्रयोग करते हुए, या ऑप्शन में से चूज़ कर सकते हैं कि जिसमें आर्टिकल द का प्रयोग हिमालय से पहले किया गया होगा, वह ऑप्शन हमारा सही है। ओके स्टूडेंट्स, सो इस तरह से और भी हैं नदी का नाम फेमस, जैसे द गंगा, द यमुना, द गंगा, द यमुना, द टेम्स, जो विदेश में नदियां हैं, फेमस नदियां हैं। द गंगा, द यमुना से आप परिचित हैं, ये इंडिया की फेमस नदियां हैं। द ब्रह्मपुत्रा, द टेम्स, जो लंदन में नदी फ्लो करती है। तो इस तरह से जो है आप उनके नाम्स को जब आपको याद रहेंगे कि ये टेम्स जो है एक फेमस रिवर का नाम है, इससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग होना चाहिए, तब आप जो है उसे करेक्ट कर पाएंगे। मैं लिख दे रहा हूँ, द टेम्स, द टेम्स रिवर का नाम। ओके फ्रेंड्स, सो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप बुक को ज़रूर पढ़िए, क्योंकि मैं एग्जाम्पल कितना लिखूँगा, 2, 3, 4, 5, 6 लिख सकता हूँ। बहुत सारे नाम्स हैं, फेमस रिवर हैं, रेगिस्तान हैं, माउंटेन रेंजेस हैं, तो उनको आप जब पढ़ेंगे बुक के माध्यम से आपको याद रहेगा, तो आप उसको चेक कर पाएंगे कि हाँ ये तो फेमस रेगिस्तान है, ये फेमस कैनल है, ये फेमस रिवर है, ये फेमस माउंटेन है। इससे पहले द का प्रयोग होना चाहिए लेकिन नहीं हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर गलत है, एरर है। ओके डियर स्टूडेंट्स, द स्वेज कैनल है, द स्वेज कैनल एक नहर है, बहुत फेमस है। द स्वेज कैनल, यह है द स्वेज कैनल। जब आपको स्वेज कैनल याद होगा, मालूम होगा कि स्वेज कैनल एक फेमस कैनल का नाम है। यहाँ सिंगल एन होगा, आई एम सॉरी, ये एक नहर का नाम है, फेमस कैनल में से नहर होता है। स्वेज कैनल एक फेमस नहर का नाम है। जब आपको याद रहेगा तब आप जो है उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो इस तरह से आपको लर्न करना होगा एग्जाम्पल को देख करके। द रेड सी, समुद्र का नाम, फेमस समुद्र का नाम। द हिंद महासागर, महासागरों में। द रेड सी, द ब्लैक सी, महासागर में द हिंद महासागर। इन द इंडियन ओशन, इंडियन ओशन, द इंडियन ओशन। द पर्शियन गल्फ, खाड़ी जो बहुत फेमस है, द पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ लिखा है, उससे पहले द का प्रयोग नहीं है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि पर्शियन गल्फ एक फेमस गल्फ है। इससे पहले आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होना चाहिए, नहीं किया गया, इसका मतलब गलत है, तो आपको वहाँ पर द का प्रयोग कर देना है। द पर्शियन गल्फ,
द सहारा डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट रेगिस्तान का नाम है, सहारा बहुत फेमस है, तो सहारा डेजर्ट लिखा है तो उससे पहले द लगना चाहिए, द सहारा डेजर्ट। द सहारा डेजर्ट वेस्ट इंडीज़, वेस्ट इंडीज़ देश का नाम है, आप सुने होंगे, ये कई द्वीपों का समूह है वेस्ट इंडीज़, तो इससे पहले द लगना चाहिए, द वेस्ट इंडीज़, द वेस्ट इंडीज़। द अंडमान निकोबार द्वीप समूह, द अंडमान निकोबार आइलैंड्स, द अंडमान निकोबार आइलैंड्स, आप नाम सुने होंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो इसके पहले चूँकि द्वीप का समूह है तो द अंडमान निकोबार आइलैंड्स, द का प्रयोग होना चाहिए। सो डियर, इस तरह से जो है प्रयोग होते हैं। फेमस बिल्डिंग ताजमहल है, ये भी प्रसिद्ध है, इमारत है, इसके नाम के पहले भी द का प्रयोग होना चाहिए, द ताजमहल। लाल किला फेमस है, रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट, आर्टिकल द का यूज होना चाहिए, डेफिनेट आर्टिकल। तो इन सब चीज़ों को डियर स्टूडेंट्स, इनके नाम्स को आप याद रखें, और जब आप नाम याद रखेंगे तब जा कर के आप एरर फाइंड आउट करते समय सेंटेंस में जहाँ पर इनका प्रयोग हुआ होगा, अगर उनसे पहले द आर्टिकल का प्रयोग नहीं है तो वहाँ पर एरर है, उसको करेक्ट करके आप आर्टिकल द का प्रयोग करते हुए लिखेंगे। या फिलिंग द ब्लैंक्स दिया है, सुटेबल आर्टिकल फिल करने को कहा गया है, तो आप द सुटेबल आर्टिकल इनके पहले फिल करेंगे, जब आपको इनके नाम से याद रहेंगे, मालूम रहेगा कि एक बिल्डिंग फेमस बिल्डिंग का नाम है, या एक फेमस नहर का नाम है, या एक फेमस खाड़ी का नाम है, या एक फेमस जो है द्वीप समूह का नाम है, या एक समुद्र का नाम है फेमस, तो द इंडियन ओशन, द रेड सी। तो इस तरह से जब आपको याद रहेगा तब आप करेंगे। आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा नोट में, नोट आप नोट में लिख लीजिए। आपसे मिस्टेक होता है, माउंटेन से पहले द नहीं लगता है, माउंटेन के नाम से पहले द नहीं लगता, किसी चोटी के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं लगता। माउंटेन रेंजेस जो पर्वत श्रेणियां हैं, द अरावली माउंटेन्स, जो पर्वत श्रेणियां हैं, कई पर्वतों का समूह हैं, उनसे पहले जो है आर्टिकल द का प्रयोग होता है। द हिमालयाज से पहले आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है, लेकिन आप जो माउंट एवरेस्ट नाम सुने होंगे, एक बहुत सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट। गलती से इसके पहले द का प्रयोग आपको नहीं करना है, और यदि इसके पहले द का प्रयोग किया भी गया है तो वह एरर है। माउंट एवरेस्ट, यहां पर ध्यान दीजिएगा, माउंट एवरेस्ट। अक्सर जो है हम गलतियां करते हैं, माउंट एवरेस्ट से पहले द का प्रयोग अगर किया गया है तो हमें वहाँ एरर नहीं समझ में आता, हम तुरंत माइंड में कर ले जाते हैं कि ये माउंट एवरेस्ट तो पर्वत का नाम है, इसके पहले द का प्रयोग होना चाहिए, तो यहाँ गलत नहीं है। तो ये आपको याद होना चाहिए, माउंट एवरेस्ट एक इंडिविजुअल पर्वत की चोटी का नाम है, उससे पहले द का प्रयोग नहीं होगा। इसी तरह से माउंट आबू है, माउंट आबू, ये भी एक चोटी का नाम है, पर्वत चोटी का नाम, तो इससे पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। अगर कहीं पर माउंट आबू से पहले द का प्रयोग कर दिया गया है तो आपको याद रहना चाहिए माइंड में कि ये एक पर्वत चोटी का नाम है,
माउंट आबू से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। ये गलत है, यहाँ पर एरर है। और ऐसे ही माउंट एवरेस्ट से पहले अगर द का प्रयोग किया गया है तो वो एरर है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो ये रहा पॉइंट 2 आपका, रूल 2 आप कह सकते हैं या पॉइंट 2 कह सकते हैं। आइए हम लोग मूव करते हैं रूल 3 पर, या स्टार बना करके आप लिखिए या रूल 3 सीधा लिखिए। रूल नंबर 3, नंबरिंग करते जाइए, वो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। रूल नंबर 3, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2 मैंने बताया। अब रोल नंबर 3 पर आइए। रोल नंबर 3 पर आप देखेंगे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का प्रयोग, कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। प्रायः आपने देखा होगा कि कॉमन नाउन से पहले जो है आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। और अभी तक आपने बहुत से प्रयोग आपने कॉमन नाउन के देखे हैं, जब हम आपको आर्टिकल ए और एन का यूज बता रहे थे, जैसे ए बॉय, अ गर्ल, ये सब कॉमन नाउन है। अ चेयर, अ डेस्क, अ बेंच, कॉमन नाउन से पहले ए या एन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब सिंगुलर कॉमन नाउन हो किसी सेंटेंस में, एक वचन के कॉमन नाउन का प्रयोग किया गया हो और उससे उसके पूरे समूह का बोध हो रहा हो, जाति का बोध हो रहा हो, क्लास का बोध हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में उस कॉमन नाउन से पहले द का प्रयोग किया जाता है। तो रूल नंबर 3 में आप लिखेंगे, नोट करेंगे, प्रायः सिंगुलर नंबर के कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब कॉमन नाउन का प्रयोग, सिंगुलर कॉमन नाउन, एक वचन का कॉमन नाउन का प्रयोग उस जाति का सामूहिक रूप से बोध कराने, कुछ ऐसी क्वालिटी का बोध कराने के लिए किया गया हो जो उस जाति समूह में सामूहिक रूप से पाई जाती है, कॉमन रूप से पाई जाती है, तो ऐसी स्थिति में उस सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। आइए एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। मैं लिख रहा हूं सीधा, काउ इज अ यूजफुल एनिमल। ये सेंटेंस लिखा है डियर स्टूडेंट्स, काउ इज अ यूजफुल एनिमल। काउ क्या है? कॉमन नाउन है। सामान्य रूप में जब इसका प्रयोग होता है, जैसे आई सा ए काउ, ओके, तो वहाँ पर इससे पहले आर्टिकल ए का प्रयोग होता है, इंडेफिनिट आर्टिकल। लेकिन जब इसी सिंगुलर कॉमन नाउन काउ का प्रयोग, सिंगुलर है, एक वचन में है, इसका प्रयोग उस संपूर्ण काउ की जो नस्ल है, जाति है, उसका जो क्लास है काउ का, उसकी कॉमन क्वालिटी का जो कॉमन विशेषता है, उसको बताने के लिए प्रयोग किया जा रहा है सेंटेंस में, तब इससे पहले द का प्रयोग होगा। यहाँ पर काऊ को बताया जा रहा है, काऊ इज़ अ यूजफुल एनिमल। काऊ एक उपयोगी एनिमल है, जानवर है। तो यहाँ पर काऊ का प्रयोग जो है उसके उपयोगी जानवरों से बताया जा रहा है। तो कोई एक काऊ के लिए नहीं बताया जा रहा है, बल्कि वो संपूर्ण जो काऊ क्लास है, जो काऊ की जाति है, वर्ग है गाय का, वो सबके लिए बताया जा रहा है। तो इसलिए
ऐसी स्थिति में इस काऊ से पहले, कॉमन नाउन काऊ से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। अगर यहाँ पर ए का प्रयोग कर दिया जाता है तो वो गलत हो जाएगा। अ काऊ इज अ यूजफुल एनिमल रॉन्ग होगा, इनकरेक्ट होगा। अगर आपके एग्जाम में दिया है ए काऊ इज अ यूजफुल एनिमल, तो आपको करेक्ट करके सेंटेंस लिखना है द काऊ इज अ यूजफुल एनिमल, क्योंकि यहाँ पर काऊ जो कॉमन नाउन है इसका प्रयोग उसकी पूरे जाति का, वर्ग की विशेषता बताने के लिए किया जा रहा है कि सभी गायें जो हैं, एक नहीं बल्कि सभी गायें उपयोगी जानवर होते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो इसलिए यहाँ पर जो सुटेबल आर्टिकल यूज होगा वो है डेफिनेट आर्टिकल द। इसी तरह से और एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं। द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। अब लिखा गया है, मान लो डॉग इज अ फेथफुल dog is a faithful animal। अब यहां फिलिंग द ब्लैंक्स देख करके मैंने दूसरा एग्जांपल लिखा है। डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। यहां पर डॉग कॉमन नाउन और यहां डॉग का प्रयोग किया गया है। डॉग जो की क्लास है, जो डॉग की जो वर्ग है, जाति है, उसकी कॉमन क्वालिटी की विशेषता बताने के लिए रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कि डॉग जो है एक वफादार जानवर होता है। तो कोई एक ही डॉग नहीं बल्कि संपूर्ण डॉग जो होते हैं उनकी क्वालिटीज़ को बता रहा है। डॉग का प्रयोग किया गया उनकी क्वालिटी को बताने के लिए कि कुत्ते जो होते हैं वो वफादार जानवर होते हैं। तो यहाँ पर अगर ए का प्रयोग कर दिया गया है, मान लो ए डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, तो वो गलत हो जाएगा। क्या प्रयोग होना चाहिए? द डॉग। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर सुटेबल आर्टिकल आप क्या लिखेंगे? द डॉग। इस तरह से आप देख रहे हैं कि कैसे कॉमन नाउन, सिंगुलर कॉमन नाउन, एक वचन का कॉमन नाउन जिसके पहले प्रायः सामान्य अर्थों में इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब उस सिंगुलर कॉमन नाउन का प्रयोग उस क्लास की पूरी विशेषता बताने के लिए किया जाता है जिससे वह संबंधित है, तो उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो इस तरह से आपने देखा। आइए वी मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट 4। पॉइंट 4 पर हम आते हैं, या इसे आप रूल 4 कर सकते हैं। पॉइंट 4 पर हम आते हैं। आज पॉइंट 4 को फिनिश करने के बाद इस वीडियो लेक्चर को फिनिश करेंगे। पॉइंट 4 में आप नोट कीजिए, रिलीजियस बुक्स के नाम, धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। धार्मिक पुस्तकों के अलावा अन्य फेमस बुक्स जो हैं, कुछ और जो फेमस बुक्स हैं, उनके नाम से भी पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। समाचार पत्रों के जो नाम हैं, न्यूज़पेपर्स के नेम, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स है, द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू इंग्लिश न्यूज़पेपर के नाम आप जानते होंगे। तो ये न्यूज़पेपर के नाम से, अगर न्यूज़पेपर के नाम से आपको मालूम है, याद हैं, अगर वो कहीं सेंटेंस में प्रयुक्त हुए हैं, उनसे पहले अगर डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया गया है तो वहाँ पर एरर है, गलत है। तो आपको याद होना चाहिए कि ये न्यूज़पेपर का नाम है, इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होता है। तो यहाँ नहीं हुआ है, इसका मतलब ये यहाँ एरर है, उसको आप करेक्ट करके वहाँ द का प्रयोग करते हुए सेंटेंस को करेक्ट करके लिख सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का नाम है,
इससे पहले द का प्रयोग होना चाहिए, द इंडियन एक्सप्रेस। धार्मिक पुस्तकें जो है, सभी धर्मों की अपनी धार्मिक पुस्तकें हैं, फेमस हैं। उन धार्मिक पुस्तकों का नाम अगर कहीं लिखा है सेंटेंस में या आप कहीं लिख रहे हैं तो उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करिए। जैसे द रामायण, द महाभारत। रामायण महाभारत अगर आप लिख रहे हैं कहीं पर, चूँकि धार्मिक पुस्तक के नाम हैं जिनसे पहले आप डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करिए। द रामायण, द महाभारत और द कुरान। मैं लिख दे रहा हूँ कुछ एग्जाम्पल। द रामायण, द कुरान। कुरान आपको मालूम होगा इस्लाम रिलीजन की धार्मिक पुस्तक का नाम है कुरान। द अवेस्ता, द बाइबल, द बाइबल, बाइबल से पहले द ओल्ड टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, ये भी रिलीजियस बुक्स हैं क्रिश्चियन रिलीजन की। तो कहीं पर न्यू टेस्टामेंट लिखा है, ओल्ड टेस्टामेंट लिखा है। द ओल्ड टेस्टामेंट, तो ओल्ड टेस्टामेंट से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होना चाहिए। ये मैंने लिख दिया, द ओल्ड टेस्टामेंट। द रामायण, द कुरान, द बाइबल, द ओल्ड टेस्टामेंट, द महाभारत। और भी जो रिलीजियस बुक्स हैं आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अगर वो रिलीजियस बुक्स के नाम आपको याद हैं तभी आप जो है जान पाएंगे कि ये फेमस रिलीजियस बुक्स के नाम हैं या धार्मिक पुस्तकों के नाम हैं। इनसे पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होना चाहिए और यहाँ पर सेंटेंस में नहीं किया गया है, एरर है, तो आप उसको करेक्ट करके जो है लिख लेंगे। मैंने बताया था इसी तरह से समाचार पत्रों के नाम के पहले भी द का प्रयोग होना चाहिए। द हिंदुस्तान टाइम्स, मैं लिख दे रहा हूँ एक दो समाचार पत्रों के नाम। द हिंदू, चलिए हिंदुस्तान टाइम्स के बजाय मैं द हिंदू लिख दे रहा हूँ। द हिंदू एक फेमस न्यूज़पेपर का नाम है। तो हिंदू कहीं लिखा है पुस्तक के रूप में, और सॉरी न्यूज़पेपर के रूप में, तो आपको याद रखना चाहिए कि वहाँ द हिंदू होना चाहिए। द हिंदुस्तान टाइम्स या द टाइम्स ऑफ इंडिया लिख लीजिए, द टाइम्स ऑफ इंडिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया क्या है? एक न्यूज़पेपर का नाम है टाइम्स ऑफ इंडिया। इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होना चाहिए। हिंदू न्यूज़पेपर का नाम है, इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होना चाहिए। इसी तरह से फेमस बुक्स हैं, न्यूज़पेपर के अलावा फेमस बुक्स हैं। द अरेबियन नाइट्स, अरेबियन नाइट्स एक फेमस बुक है, इससे पहले द का प्रयोग होना चाहिए। द अरेबियन नाइट्स। द अरेबियन नाइट्स ये बुक का नाम है। फेमस नाटक के नाम जैसे द हैमलेट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये भी एक बुक का नाम है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। क्रिएशंस, सो फेमस बुक के नाम के पहले भी मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये फेमस नाटक शेक्सपियर का है, उसका नाम है, इससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि फेमस बुक्स के नाम, फेमस ड्रामास के नाम और न्यूज़पेपर के नाम, रिलीजियस बुक्स के नाम से पहले जो है डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो इसमें जो है थोड़ा सा नोट में आइए,
रूल 4 के नोट में। नोट में लिखिए। देखिए अभी हमने बताया आपको रिलीजियस बुक्स के नाम से पहले द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर रिलीजियस बुक्स का नाम का प्रयोग सेंटेंस में उसके राइटर के साथ किया जाता है कुछ इस तरह से, तो उसके पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे वाल्मीकिस रामायण, वाल्मीकिस वाल्मीकिस रामायण। देखिए यहाँ पर द रामायण, अगर रामायण का सिर्फ प्रयोग हो रहा है तो आर्टिकल द का प्रयोग किया गया, डेफिनेट आर्टिकल। लेकिन अगर इस तरह से सेंटेंस में राइटर के साथ उसका प्रयोग किया जा रहा है, यह बताने के लिए कि किस राइटर का ये रामायण है, तो ऐसी स्थिति में जो है डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग रिलीजियस बुक से पहले नहीं किया जाएगा या बुक के नाम से पहले नहीं किया जाता है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस, अभी मैंने लिखा था एग्जाम्पल, शेक्सपियर का एक फेमस ड्रामा है मर्चेंट ऑफ वेनिस, जिसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया गया। लेकिन अगर उसे आप इस तरह से लिखते हैं, शेक्सपियर्स एपॉस्ट्रॉफी एस के साथ मर्चेंट ऑफ वेनिस, तो यहां पर अब डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। शेक्सपियर्स मर्चेंट ऑफ वेनिस अगर इस तरह से लिखा जा रहा है तब डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ये एक्सेप्शन है, इसलिए मैंने नोट में आपको लिखा दिया, ध्यान दीजिएगा। अगर राइटर के बाद एपॉस्ट्रॉफी एस के साथ, जैसे वाल्मीकिस, शेक्सपियर्स, उसके वर्क का नाम लिखा जाता है, उसके बुक का नाम लिखा जाता है, फेमस वर्क का नाम लिखा जाता है, तो उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। और नॉर्मली अगर उस फेमस वर्क को के नाम को लिखा जा रहा है तो उसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। इसी तरह से व्यासस द महाभारत आप लिखेंगे, द महाभारता, नॉर्मली आप महाभारत से पहले द का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर व्यासस महाभारत लिखना है तो व्यासस द महाभारत वो गलत होगा, क्योंकि व्यास के द्वारा लिखी गई महाभारत बुक जो है, अगर उसको इस तरह से लिखते हैं व्यासस, नाम है राइटर का व्यास जी का, तो ये एपॉस्ट्रॉफी यस लग रहा है। अब यहाँ महाभारत अगर आप लिख रहे हैं व्यासस महाभारता, तो यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ लिखा जाएगा व्यासस महाभारत। अगर ऐसी स्थिति में कहीं पर व्यासस द महाभारता लिखा है, शेक्सपियर्स द मर्चेंट ऑफ वेनिस लिखा है, वाल्मीकिस द रामायण लिखा है, तो वहाँ पर एरर है, वो एरर है। ओके स्टूडेंट्स, सो कीप दिस फैक्ट इन योर माइंड। सो आई होप कि ये वीडियो लेक्चर आज का इतना पर्याप्त है। दिस इज इनफ फॉर टुडे। We will discuss more about the use of definite article the in the next video lecture number 4. So dear students, till then, bye bye. Do as I suggest you. If you like my video lectures, please don't forget to press like button and share and subscribe. So bye bye. See you again in the next video lecture.